नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में पढ़ेंगे। एक आसान ट्रिक से या शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको आगे राज्यपाल से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उसमें आगे कोई भी कठिनाई न हो और आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 के अंदर यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अंदर यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इसमें यह भी कहा गया है राज्यपाल के पद के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका यह है, हम याद कर सकते हैं पांति। ठीक है, मारवाड़ी में पांति बोलते हैं ना, पांति का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, तो हर एक राज्य के पांति में कितना राज्यपाल आता है? एक राज्यपाल आता है। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। पा का मतलब हो गया 5 और ती का मतलब हो गया 3। ठीक है, तो पांति में क्या हो गया? पा का मतलब तो क्या आ गया? पा का मतलब आ गया 5 और ती का मतलब आ गया 3। ठीक है, तो मतलब 53। तो आर्टिकल 153 के अंदर यह कहा गया है हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल पांति आता है। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 154। नेक्स्ट है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 के अंदर ये कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है? वो कहा गया है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, हमको ये वर्ड याद करना है पचाना। ठीक है, तो पचाना, तो पचाने में प जो वर्ड है वो किसे प्रेजेंट करता है? 5। चा का मतलब 4, तो पचाना मतलब 54 यानी 154। तो और पचाने में क्या लगती है? किसी भी चीज़ को पचाने में क्या लगती है? शक्ति। ठीक है, तो पचाने में क्या लगती है? शक्ति। तो मतलब जो आर्टिकल 154 के अंदर क्या कहा गया है? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नियुक्ति में क्या एक वर्ड आ रहा है? कति। ठीक है, कति का ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं, कति से ऐसे मिलता जुलता वर्ड है कुंती। और कुंती के अपन ने पढ़े थे कितने पुत्र होते हैं? 5 पुत्र। ठीक है, तो 5 पांडव। ठीक है, तो ये पहला 5 तो क्या आ गया? 5, दूसरा 5 मतलब पांडव। ठीक है, तो 55 मतलब कति यानी कुंती। ठीक है, कुंती यानी कति। ठीक है, तो मतलब कुंती के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे, 5 पांडव थे। ठीक है, तो जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो किससे संबंधित होगा? आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 से संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति में कति आ गया, तो मतलब कति से आप उनको क्या याद करना है? 5 पांडव यानी 55। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 के बारे में किसके बारे में कहा गया है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। इसको याद करने का तो सीधा तरीका यही है, तो जो 56वां अकाल पड़ा था, एक 56वां अकाल, तो वो कब पड़ा था? 56 में। ठीक है, तो 56वां अकाल, अकाल का इससे काल ले लेंगे मतलब कार्यकाल। तो कार्यकाल के बारे में किस में कहा गया है? आर्टिकल 156 के बारे में कहा गया है। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 156। कार्यकाल में काल आ गया, तो काल मतलब अकाल कब पड़ा था? 56। 156 के बारे में कहा गया है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। ओके, नेक्स्ट आ गया, अगला है आर्टिकल 157, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 के में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 157 के में बताया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो योग्य होता है सत्ता उसे ही मिलती है। जो योग्य होता है सत्ता उसे ही मिलती है। अर्थात मतलब योग्यताओं के बारे में किस में बताया गया है? सत्ता मतलब 57। ठीक है, सत्ता से आ गया 57, तो मतलब राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? वो बताया गया है अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद
अगला देखते हैं अनुच्छेद 158, ठीक है, 158, अनुच्छेद 158 यानी आर्टिकल 158। इसमें किसके बारे में बताया गया है? राज्यपाल बनने के लिए जो जो शर्तें उसे पूरी करनी चाहिए ना, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तों के बारे में बताया गया है, क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हैं, शर्त, शर्त से है ना ऐसे मिलता जुलता अर्थ एक शब्द है अर्थ, ठीक है। तो शर्त के बारे में किस में बताया गया? अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ, जैसे 8, शर्त से मिलता जुलता शब्द है अर्थ, ठीक है। अर्थ मतलब 8 हो गया, ठीक है। 8 अर्थ, अर्थ 8 ऐसे मिलता जुलता शब्द है ना, एक सेम उच्चारण वाला, ठीक है। तो इससे से ऐसे याद कर सकते हैं कि शर्तों के बारे में किसके में बताया गया? 8 यानी 158 में बताया गया है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल बनने की शर्तों के बारे में बताया गया है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 159, मतलब अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में क्या बताया गया है? राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ होती है ना, शपथ क्या क्या होती है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 159 में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नौपथ, नौपथ एक वर्ड होता है, नौबत, नौबत के जैसा क्या है? नौपथ, ठीक है। तो नौ, नौ का मतलब हो गया 9 और पथ का मतलब शपथ, ठीक है। तो आर्टिकल 159 में किसके बारे में बताया गया है? नौ, नौ से क्या आ गया? 159, और पथ से क्या आ गया? शपथ। तो आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है, मतलब राज्यपाल क्षमादान कर सकता है किस किस को, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, किसी को भी क्षमा की दान की जाती है ना, वो सिर्फ कितनी बार किया जाता है? एक बार किया जाता है, बार बार किसी को समाधान नहीं किया जाता, सिर्फ एक बार ही समाधान किया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ से मतलब क्या आ गया? 6, ठीक है। 6, 6 मतलब 6, और एक बार मतलब एक। तो आर्टिकल 161 के अंदर का क्या बताया गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163, ठीक है। 163 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से क्या कर सकता है? कभी भी सलाह ले सकता है, ठीक है। जब उसे चाहे तो वो सलाह ले सकता है, और सलाह को माने चाहे नहीं माने वो उसकी मर्जी होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 163 में मेनली कहा किसके बारे में गया है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। तो उससे क्या गया? मंत्री, ठीक है। मंत्री से एक मिलता जुलता शब्द है छंत्री, ठीक है। तो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में छंत्री, छ, छ का मतलब क्या आ गया? छः, थ्री का मतलब 3, ठीक है। तो 163 में किसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 163 में मंत्री और मंत्री परिषद से सलाह इत्यादि के बारे में बताया गया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में ना किसके बारे में बताया गया है? यह कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता यानी इंग्लिश में से बोलते हैं एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि है ना, जब हमको कोई कोर्ट में केस लगाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट, ठीक है। और एडवोकेट करेंगे तो एडवोकेट को पैसे भी देने होते हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे से क्या आ गया? 65, ठीक है। तो आर्टिकल 165 किससे संबंधित है? एडवोकेट से, एडवोकेट जनरल, ठीक है, मतलब महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करना कौन से आर्टिकल से बताता है? आर्टिकल 165। एडवोकेट यानी पैसे देने होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 165 किसे बताता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 174, ठीक है, अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल
विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसे समाप्त भी करता है, और ज़रूरत पड़ने पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, तो 174 में क्या कहा गया है कि विधानसभा का सत्र बुलाता है और समाप्त करता है। ठीक है, तो सत्र मतलब 174 में कहा क्या गया है, सत्र चालू करता है और बंद करता है। ठीक है, सत्र मतलब सत्र से आ गया 7। ठीक है, चालू मतलब च च से क्या आ गया 4, सत्र से क्या आ गया 7, सत्र में क्या आ गया 7, और चालू से क्या आ गया 4। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि विधानसभा का सत्र बुलाएगा और बंद भी करेगा। ठीक है, तो राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता भी है और उसका बंद भी करता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, यह कहा गया है आर्टिकल 174 के अंदर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में क्या देता है, अभिभाषण देता है। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा में क्या देता है, अभिभाषण देता है। यह किस में कहा गया है, अनुच्छेद 175। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पिच होता है ना, पिच एक ध्वनि में एक होता है पिच यानी तारत्व। तो पिच जितना सही होता है भाषण उतना ही अच्छे से दिया जाता है। मतलब पिच होता है मतलब पिच से संबंधित है ध्वनि। ठीक है, तो वो जितनी सही होती है भाषण उतना ही सही दिया जाएगा। ठीक है, तो पिच से याद रख दिया 75, यानी कि 175 में किसके बारे में बताया गया है, अभिभाषण के बारे में। पिच जितना सही होगा भाषण उतना ही सही दिया जाएगा। तो मतलब अभिभाषण के बारे में 175 के बारे में बताया गया है। ठीक है, लास्ट है अनुच्छेद 273। अनुच्छेद 273 के अंतर्गत क्या है, यह कहा गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है, अध्यादेश। ठीक है, ये किसके अंदर कहा गया है, अनुच्छेद 273 के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 273 में कहा गया है कि राज्यपाल क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 213 के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दो दो ठीक है, फिर 13 मतलब तुम्हारा। ठीक है, आदेश, तुम्हारा आदेश दो या दो तुम्हारा आदेश। ठीक है, तो दो से क्या आ गया, 2, 13 मतलब 13, 213 क्या है, आदेश। ठीक है, अध्यादेश। ठीक है, तो अनुच्छेद 213 में क्या क्या गया है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।